राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज यानी 1 अक्टूबर को जन्मदिन है। देश के 14वें राष्ट्रपति आज 75 साल के हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बचपन गरीबी में गुजरा। इन सभी मुसीबतों को पार करते हुए कोविंद आज उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनकी कलम से हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती है। देश के 14वें राष्ट्रपति के जन्मदिन पर उनके पूरे जीवन के सफर पर नजर डाली जाए तो एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जिसने कठिन संघर्ष से देश के सर्वोच्च नागरिक का पद पाया है। राष्ट्रपति कोविंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई स्वयं सेवक देश का राष्ट्रपति बना है। कोविंद के राजनीतिक सफर में कई मोड़ आए। उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं निभाई। उन्होंने एक समाज सेवी, एक वकील और एक राज्यसभा सांसद के तौर पर भी काम किया। लेकिन उनकी पिछली पृष्ठभूमि में जाएं तो वे एक बहुत ही साधारण इंसान हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। उस वक्त देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय किसी भी दलित का सफर काफी मुश्किलों से भरा हुआ होता था, लेकिन इन परिस्थितियों में भी उनके परिवार ने उन्हें पढ़ाया और इसका नतीजा ये हुआ कि सारी दुश्वारियों को पीछे छोड़कर कानपुर देहात के जन्मे रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च न्यायालय में वकालत से करियर की शुरुआत की। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव बने थे। इसके बाद भाजपा नेतृत्व के संपर्क में आए। कोविंद ने दिल्ली में रहकर आईएएस की परीक्षा तीसरे प्रयास में पास की थी, लेकिन मुख्य सेवा के बजाय एलॉयड सेवा में चयन होने पर उन्होंने नौकरी ठुकरा दी थी। जून 1975 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनने पर वे वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव रहे थे। जनता पार्टी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जूनियर काउंसलर के पद पर भी कार्य किया। इससे पहले भी वो अपनी राह में आने वाले तमाम विरोधियों को पीछे छोड़ चुके थे। सबसे पहले तो कोविंद ने अपने गांव की इस गरीबी को पछाड़ा। बता दें कि गरीबी की वजह से बचपन में रामनाथ कोविंद 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे और फिर पैदल ही 6 किलोमीटर वापस घर लौटते थे। गांव में रहने वाले रामनाथ कोविंद के साथियों को जहां उनकी काबिलियत पर नाज है, वहीं कोविंद की दरिया दिली के वे कायल भी हैं। उनका गांव भी खुद को इतिहास के पन्नों में देख रहा है। बता दें कि चुनाव जीतने के बाद अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि फूस की छत से पानी टपकता था और हम सभी भाई बहन दीवार के सहारे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करते थे। गरीबी में पैदा हुए रामनाथ कोविंद आगे चलकर एक नामी वकील हुए। वे बिहार के राज्यपाल भी बने। मोदी सरकार बनने के बाद कोविंद उत्तर प्रदेश से राज्यपाल बनने वाले तीसरे व्यक्ति थे। इसके अलावा कोविंद पार्लियामेंट की SC/ST वेलफेयर कमेटी के सदस्य, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, सोशल जस्टिस भी रह चुके हैं। वर्ष 1994 से 2006 के बीच 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं। पेशे से वकील कोविंद भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रमुख भी रह चुके हैं। वे 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के विशेष कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। 2 बार भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। उत्तर प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और देश के 14वें राष्ट्रपति बने।